नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे असम में बाल विवाह के विरोध में चलाए जा रहे सरकारी अभियान की। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार बाल विवाह के विरोध में लगातार अभियान चला रही है और यह खबर 50 साल के उस शब्बीर पर वज्रपात जैसी है जो 12 साल की शकीना को अपनी बेगम बनाने के हसीन ख्वाब देखता है। हालांकि शरिया कानून उससे इसकी इजाजत भी देता है, लेकिन इसके बावजूद हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। असम सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर कोई और, मजहब की आड़ में शक्ति स्वरूपा बच्चियों के जीवन से खिलवाड़ नहीं होने दी जाएगी। बाल विवाह के विरोध में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने राज्यव्यापी अभियान छेड़ा तो वो सोच बौखला उठी जो शरिया कानून की आड़ में मासूम बच्चियों से निकाह करती आ रही थी। यह मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट गया। अदालत ने हिमंता सरकार से कह दिया कि इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए। अब इस पर सीएम सरकार ने अपना पक्ष रखा है, यानी कि असम के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी है, अपना पक्ष रखा है और सरकार ने कहा है, यानी कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाल विवाह के विरोध में उनकी सरकार जो अभियान चला रही है उसे रोका नहीं जाएगा, बल्कि और तेज किया जाएगा। उन्होंने यह संकल्प भी लिया है कि 2026 तक असम को बाल विवाह से मुक्त कर दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहने वाला है। कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का यह ट्वीट जवाब है उन कट्टरपंथियों को जो सोचते हैं कि देश में संविधान का नहीं बल्कि शरिया का कानून चलेगा। ये ट्वीट शुरुआत है उस एक्शन की जो हिमंता सरकार बाल विवाह करने वालों पर लेने वाली है। असम के मुख्यमंत्री ने अपने इस ट्वीट में साफ कर दिया है कि बाल विवाह के खिलाफ चल रहे अभियान को और तेज किया जाएगा और राज्य सरकार 2026 तक बाल विवाह को जड़ से समाप्त कर देगी। हालात ये है कि बाल विवाह करने वालों में सरकार का खौफ इस तरह बैठा हुआ है कि लोग लड़की की शादी करने से पहले पुलिस को फोन करके बता रहे हैं। बाल विवाह पर इस ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत 3 फरवरी को शुरू की गई थी और 15 फरवरी तक राज्य में 4,225 मामले दर्ज कर 3,031 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक 98 लोगों को जमानत मिली है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कट्टरपंथियों और जिहादी गुट में अलग ही बिलबिलाहट देखने को मिल रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को जहां एक तरफ कुछ कट्टरपंथियों ने मुस्लिम विरोधी बताया, तो वहीं दूसरी तरफ गुवाहाटी हाईकोर्ट की तरफ से भी बाल विवाह में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को रिहा करने की बात कह दी गई। जहां एक तरफ असम में कट्टरपंथी गैंग सरकार को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ अपने इस अभियान को और तेज करने की कड़ी में आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर कट्टरपंथी गैंग में बाल विवाह के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई को लेकर इतना आक्रोश क्यों है? आखिर क्यों ये सामाजिक बुराई के समर्थन में आकर खड़े हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आपको याद होगा कि हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट की ओर से एक फैसला दिया गया था और इसमें कहा गया था कि इस मामले में जितने भी आरोपियों को आपने गिरफ्तार किया है उन सभी को रिहा किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इन लोगों का निजी जीवन इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है, असम के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इस अभियान को और ज्यादा तेज किया जाएगा और इसके पीछे जो वजह बता रहे हैं वो उनका ये कहना है कि इसका जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक देखने को मिल रहा है और इसीलिए इस अभियान को और ज्यादा धार देने की जरूरत है। तो असम सरकार ने यह फैसला किया है कि साल 2026 तक राज्य को हम बाल विवाह मुक्त कराएंगे और इसके लिए सरकार लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। और जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया, फरवरी के महीने में ही यह फैसला लिया, लेकिन इसके जो सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं बीते 2-3 हफ्ते में, उससे सरकार बहुत ज़्यादा उत्साहित है। ऐसे में सवाल यही है कि हाईकोर्ट की ओर से यह कहा जा रहा है कि जितने भी लोगों की गिरफ्तारी है उनको रिहा किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा जा रहा है कि सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं और हम इस पूरे मामले को लेकर और ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि छोटी छोटी और मासूम बच्चियों की ज़िंदगी को हम इस तरीके से बर्बाद नहीं होने देंगे। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। एक बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ जुड़ गया है,
उनसे आपका हम परिचय कराते हैं, कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनके बारे में आपको हम बताते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अवधेश उपाध्याय जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से विनय मिश्रा जी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं और मुस्लिम स्कॉलर अकील अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अवधेश जी, मैं आपके पास आऊँगा। एक तरफ अदालत का फैसला, जिसमें अदालत ने कहा है कि जितने भी लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है उनको रिहा किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि जो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हमें अपने इस अभियान को और ज़्यादा तेज करना चाहिए, इसको धार देनी चाहिए। कैसे देखें, क्या कहेंगे आप? देखिए अमित जी, सबसे पहले आपको, आपके पूरे दूरदर्शन टीवी के स्टाफ को, सभी देशवासियों को देवादिदेव महादेव के महान पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं जी। देखिए, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं, सम्मान योग्य फैसला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन देखिए, बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं अमित जी, आपने भी देखा होगा, और जो यहाँ पर अपने बैठे हैं जो अधिवक्ता जी हैं उनको भी पता होगा कि बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बदला है हाई कोर्ट के। और देश का माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुद ये बोलता है कि हर स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए। और जो आसाम में जो ये हो रहा है, ये सिविल कोड को लागू करने की एक पहल है। एक बात बताइए, जब जब देश में कुरीति पैदा हुई उनको खत्म करने के लिए किसी न किसी ने तो आगे बढ़कर उसमें हिस्सा दिया जी। जैसे सती प्रथा थी, उसको खत्म करने के लिए कौन आया हमारे देश में आगे? राजा राम मोहन राय। और उस समय जब वो सती प्रथा का विरोध कर रहे थे उस समय उनके पीछे भी इसी तरह से लोग पड़े हुए थे, जिस तरह से आज असम में मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्व शर्मा के पीछे पड़े हुए हैं, उसी तरह से जो सती प्रथा का विरोध कर रहे थे अपने जो राजा राम मोहन राय जी थे, उनके पीछे भी इसी तरह की जनता पड़ी थी, उनका विरोध कर रहे थे, उनको मारने के टाल रहे थे। लेकिन यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आपको कितना अच्छा लगता है, हमें कितना अच्छा लगता है क्यों सती प्रथा खत्म हुई। इसी तरह से दहेज प्रथा थी हमारे देश में, इसी तरह से एक विधवाओं के लिए उनको प्रचारित किया जाता था, उनके लिए भी अहिल्याबाई होलकर ने पहल की कि विधवाओं को शादी करना चाहिए, बेचारी कब तक अकेली बैठी रहेगी, महिला को पढ़ाई कराना चाहिए जी। इस तरह की जो कुरीतियां थी उनको खत्म करने के लिए कोई ना कोई हमारे देश में आया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसी तरह से असम के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी भी बाल विवाह के लिए आगे बढ़कर अपना काम कर रहे हैं। बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए। आपने देखा होगा जो बाल विवाह अधिनियम 2006 है जो नवंबर 2007 को लागू हुआ था, उसके मुताबिक बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए और लगी भी है। लेकिन एक विशेष वर्ग हमारे देश में ऐसा है जो इस देश के कानून को नहीं मानता, जो इस देश के संविधान को नहीं मानता। ठीक है, उनके लिए इन चीजों पर रोक लगनी बहुत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन विनय जी, भाई छोटी छोटी और मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो, अगर इसे लेकर कोई फैसला सरकार की ओर से लिया गया है तो उस पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या हो सकती है? ये तो अच्छी बात है, अच्छा फैसला है। फैसला ले, लेकिन फैसला एक मुख्यमंत्री के नाते जनता के हित में लेना चाहिए। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता राजा राम मोहन राय की बात कर रहे थे, तो उनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि राजा राम मोहन राय जब थे तब देश थे। आज हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस मनाता है 26 जनवरी को। अरे अगर अच्छा, वो बता रहे हैं अवधेश जी, सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए, बता रहे हैं। बोलिए। उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है, उच्चतम न्यायालय की बात को अगर ये असम के मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं तो इसे क्या माना जाए? क्या वो अपना एकाधिकार लागू करना चाहते हैं? आज जब से नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं, उन्होंने ये तो नहीं विनय जी, एक तो बात आप गलत बोल रहे हैं। हिमंता बिस्व शर्मा ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि वो अदालत के फैसले को नहीं मानते हैं। अदालत के फैसले का उन्होंने सम्मान किया है, लेकिन उनका यह कहना है क्योंकि इस अभियान के उन्होंने सकारात्मक परिणाम देखे और इसीलिए वो चाहते हैं कि अभियान आगे बढ़े। बिल्कुल आगे बढ़े, हाँ। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय के फैसले को वो नहीं मानेंगे तो इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो इससे जनता का क्या लाभ होना?
आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में देखिए, अरे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी अपनी मैं अवधेश जी आऊंगा आपके पास, अवधेश जी मैं आपके पास आऊंगा और जवाब आप ही से लेना है। योगी बनने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और सत्ता पक्षी तो जवाब देगा विपक्ष के सवालों का। मैं आ रहा हूं आपके पास, जवाब मैं आप ही से लूंगा, पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिएगा। हाँ बोलिए आप, विनय जी बोलिए। एक वर्ग पर अगर आप इस तरह की चीजें थोपेंगे, ला देंगे, तो ये अन्याय है ना। अगर आप कानून के दायरे में किसी भी चीज को, कोई भी आपका नियम है उसको अगर कानून के दायरे में लाएंगे तो जाहिर सी बात है जनता हो, विपक्ष हो, कोई भी हो उसका सम्मान करेंगे। लेकिन आप केवल पब्लिसिटी के लिए या ये सोच लें कि नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी के बाद अब दूसरा प्रधानमंत्री कौन, कहीं योगी आदित्यनाथ तो नहीं, वो हिंदू हृदय सम्राट है। तो अब हम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा की भी यही सोच होगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाए। तो अब वो भी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में आगे आना चाहते हैं और ये 2024 की तैयारी है। वरना इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने ये कानून तब क्यों नहीं लागू किया गया था? क्या ये अभी अचानक से ही हुआ है? ठीक है, नियमों को अनदेखा करना भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है। मेरा मानना है कि संविधान में रहकर संविधान को फॉलो करने के बाद ही कुछ काम करना चाहिए। लेकिन अगर 50 साल का शब्बीर 12 साल की शकीना से शादी कर रहा है तो आपको लग रहा है कि इसमें संविधान के नियम का, संविधान के कानून का, संविधान का कोई पालन हो रहा है? केवल आप एक उदाहरण दे रहे हैं। देश का संविधान, क्या देश का संविधान इसकी इजाजत देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देता है। 50 साल का शब्बीर केवल एक। फिर आप संविधान की बात कैसे कर रहे हैं? कितने? फिर आप संविधान की बात कैसे कर रहे हैं? नहीं, 50 साल इसके लिए कानून बना हुआ है। आप कानून के दायरे में आप काम करिए। तो ये भी तो कानून के दायरे में हो रहा है विनय जी। आप एक साथ, विनय जी, सरकार यही तो कह रही है कि कानून के दायरे में भी हम कर रहे हैं। आप हजारों लोगों को उठाकर जेल में डाल देंगे। अरे पॉक्सो एक्ट के तहत ही तो कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई जो हो रही है वो पॉक्सो एक्ट के तहत ही तो हो रही है। तो इसमें गैर कानूनी क्या है? गैर कानूनी अगर नहीं होता तो उच्चतम न्यायालय ने अपना हस्तक्षेप क्यों किया है? चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर सरकार ये कह रही है कि हम इस अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे, अदालत ये कह रही है कि जितने भी लोगों की गिरफ्तारी की है आप इनको रिहा करिए, तो क्या ये माना जाए कि सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि सरकार आगे बढ़ेगी इस पूरे मामले को लेकर? और उसके पास क्योंकि एक विकल्प खुला हुआ है, वो अदालत का जो फैसला है, जो उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उसको सर्वोच्च न्यायालय में वो चैलेंज कर सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि सरकार इस बारे में हो सकता है विचार कर रही हो और इसीलिए सीएम की ओर से बयान दिया गया है, या आप कुछ और सोच रहे हैं कानून के हिसाब से? अमित जी देखिए, मैं पहली बात तो एक स्पष्ट करूं, दर्शकों को सुनने में थोड़ी सी बात समझ में क्लियर करनी होगी जी। पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों हिंदी शब्द हैं। यहाँ पर जो भी फैसला है वो उच्चतम न्यायालय का नहीं है, वो उच्च न्यायालय का है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, मैंने मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ, फैसले के खिलाफ मैं उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ। संदीप जी, ये फैसला गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज तो किया जा सकता है ना? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहूँ, देखिए, एक होता है व्यक्ति जन्मांध होना और एक आंखों पे पट्टी बांध लेना। तो अगर आप आंखों पर पट्टी बांध करके डिबेट करेंगे तो शायद आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखेगा कि 50 वर्ष का व्यक्ति 12 वर्ष की बच्ची के साथ जो है विवाह करे या शादी करे या संबंध बनाए। लेकिन अगर आप आंखें खुली देखेंगे तो शायद आपको हाईकोर्ट के निर्णयों से समझ में आएगा। मैं विभिन्न हाईकोर्ट के जजमेंट की कोट कर रहा हूँ। केरला हाईकोर्ट कहता है कि अगर कोई ऐसी मैरिज होती है, कुछ होता है, तो पॉक्सो एक्ट उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट कह रहा है नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे हम आगे मूव नहीं सकते। पंजाब हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें उसने एक धर्म विशेष के लोगों को अनुमति दी कि आप जो है शादी कर सकते हैं, 18 साल के नीचे की भी शादी वैलिड है और उससे कोई चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत जो है कार्यवाही नहीं होगी। राष्ट्रीय बाल आयोग ने उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है। दर्शकों के अपडेट के लिए मैं बता दूं, 13 जनवरी को उस मामले पे सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए थे और उन्होंने केंद्र सरकार का पक्ष स्पष्ट रूप से रखा था, जिसमें उन्होंने इस बात को भी दोहराया था कि हम लड़का हो या लड़की दोनों के लिए समान आयु करने पे विचार कर रहे हैं, उसके लिए बिल ला रहे हैं। ठीक है जी। तो
हमें इन बातों को समझना होगा कि जब बात हो रही है तो यहाँ पर हमें मानवीय पहलू देखना चाहिए, ना कि किसी धर्म विशेष के प्रति किसी तरह का दुर्भावना समझना चाहिए। और जितनी भी हाई कोर्ट हैं उनके फैसलों पर पटाक्षेप तभी होगा जब इस मामले की समग्र सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अखिल जी, लेकिन जो बात कह रहे हैं संदीप जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इसमें जो धर्म का एंगल लाया जा रहा है, इसमें हिंदू और मुस्लिम जो किया जा रहा है ये गलत है। इसमें धर्म का कोई मतलब नहीं है, धर्म से इसमें कोई किसी तरह का मतलब है ही नहीं। सिंपल सी बात यह है कि जो छोटी छोटी जो मासूम बच्चियां हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, उनकी ज़िंदगी तबाह ना हो, इसीलिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है जिसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या आपको? देखिए मुझे आपकी आवाज़ में क्लियर नहीं आ पा रही ना जी। चलिए इसको सही कराते हैं, लेकिन अभी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? अभी सुन पा रहे हैं आप? जी अखिल जी मेरी आवाज़ अब पहुंच पा रही है क्या आप तक? जी हाँ आ रही है आवाज़। अखिल जी मेरा सवाल सुना क्या आपने? नहीं मैं सुन दोबारा बताइए। हाँ अखिल जी मेरा सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, जो संदीप जी भी कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वकील हैं, और उनका ये कहना है कि इसमें जो धर्म का एंगल आप लोग जोड़ रहे हैं ना वो ठीक नहीं है। भाई बच्चियों को लेकर अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है और कानून के मुताबिक ही सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो ऐसे में जो इसमें धार्मिक एंगल आप लोग जोड़ रहे हैं वो ठीक नहीं है। नहीं पूरा चैप्टर जो है ना, पूरी बात बताओ मुझे क्या है जी। मेरे को तो पूरा पता ही नहीं आपको, इसलिए क्या मामला है। तो अखिल जी हमारे जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने बताया होगा ना, आपको बताया होगा उन्होंने कि किस मुद्दे पर आप डिबेट करने के लिए आ रहे हैं सर। नहीं बताया। और अगर आपको नहीं पता तो ये इस तरीके से डिबेट में मतलब जानकारी आपको होनी चाहिए। खैर चलिए मैं बता देता हूं, फिर भी अगर आपको जानकारी नहीं है तो असम सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया उसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। असम सरकार ने यह फैसला लिया था हाल ही में, आपको याद होगा 3 फरवरी को कैबिनेट में की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि 14 साल से कम उम्र की जितनी भी बच्चियां हैं और चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हैं, उनकी अगर शादी हुई है तो उसके खिलाफ एक अभियान छेड़ा हुआ है सरकार ने, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। अदालत की ओर से यह कहा गया है कि जितने भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं उनको रिहा किया जाए, लेकिन असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इस अभियान को और तेज करेंगे, इस अभियान को और ज़्यादा धार देंगे, और उसकी वजह वो ये बता रहे हैं क्योंकि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर किसी भी लड़की की उम्र 18 साल होने में 2-3 महीने भी बाकी हैं तो वो पुलिस से बाकायदा डर के मारे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि हमारी बेटी की शादी हम करना चाहते हैं, लेकिन उसकी उम्र में अभी भी 2-3 महीने हैं, जब वो 18 साल की होगी तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि एक खौफ पैदा हुआ है इससे, और ये हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि ये जो कदम है हमारा महत्वपूर्ण कदम है, अच्छा फैसला है, प्रशंसनीय है, और इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे इस पर। अब क्या कहना है आपका? नहीं, सरकार का ये फैसला जो है अच्छा फैसला है। 14 जो आपने बताया कि 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं उसमें अगर जो है शादी का उन्होंने असम सरकार ने अगर कहा है कि भाई कम उम्र की लड़कियों की शादी जो है ना नहीं होनी चाहिए, तो वो फैसला तो सही है। 18 साल की जो है बालिग होनी चाहिए कब से वो लड़की ना। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए आपको अखिल जी कि सबसे ज्यादा अगर कोई विरोध कर रहा है इसका असम में तो मुस्लिम कर रहे हैं, मुसलमान इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर हमें टारगेट किया जा रहा है। नहीं, इस मामले में मैं ये कहूंगा कि इस मामले में मुस्लिम जो है गलत है। अच्छा, आपको लगता है कि इस मामले में मुस्लिम गलत है? अगर वो ये कह रहे हैं हमें टारगेट, बिल्कुल अगर वो ये कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है तो गलत है, क्योंकि ये हमारे मुस्लिम भाई हैं। चलिए ठीक है, विनय जी आप बोलिए। आप कह रहे थे कि भाई जो अदालत ने कहा है, अदालत का फैसला सरकार को मानना चाहिए, लेकिन अब तो अखिल जी भी कह रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया अच्छा फैसला है। बच्चियों की जिंदगी को बचाने के लिए अगर सरकार कोई ऐसा फैसला ले रही है तो ये तो स्वागत योग्य कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, कम उम्र की जी विनय जी 18 साल तो कम से कम बच्ची की उम्र होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने बच्चों का फैसला आप करेंगे। पहली चीज, उनको कानून के दायरे में रखना, ये कानून का हाथ है जिसमें लॉ यानी मेरे बच्चे मेरे बच्चे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी बेटी की शादी 10 साल की उम्र में कर दूंगा, ऐसे थोड़ी होगा। यही बात मैं कह रहा हूँ, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। देश का कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक तो 18 साल की लड़की
और 21 साल का लड़का, बिल्कुल, उससे पहले ये ऐसे थोड़ी कानून- है कि आप अपने हिसाब से ये- कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। ये कानून कोई आज का तो बना नहीं है। ये असम के मुख्यमंत्री ने तो इस कानून को लागू नहीं किया है। इस देश में ये कानून नहीं पहले से नहीं, ही अगर है। आप नहीं आप इस कानून को क्या फॉलो कराइए। आप क्या शरिया के तहत चलाना चाहते हो कि देश को? इसको बिल्कुल नहीं। भाई, मैं ये देश कहना चाहता शरिया हूं कानून कि के इस तहत तो देश के चलेगा नहीं। संविधान के तहत, शरिया कानून के तहत तो ये देश चलेगा इस नहीं। देश को चलना होगा। हाँ भाई, शरिया इस देश कानून में केवल शरिया एक कानून ही- तो ये कहता है कि जिस भी बच्ची का मासिक धर्म शुरू हो चुका है, जिस भी बच्ची का मासिक धर्म शुरू हो चुका है, और चाहे वो नाबालिगी क्यों ना हो, वो शादी के योग्य है। लेकिन इस देश में तो नहीं चलेगा ना ये। देखिए, भारत देश में शरिया कानून का कोई मतलब नहीं है। भारत देश में केवल लेकिन एक कुछ ही लोग कानून चाहते हैं चलेगा, ऐसा। वो संविधान के अनुसार चलेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते हैं और उन्हीं के लिए ये अभियान चल रहा है। नहीं, वो उनकी अज्ञानता है, क्योंकि अगर अभी भी ऐसा सोचते हैं तो देश केवल और केवल, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे किसी धर्म का हो, संविधान के इतर कोई कहीं नहीं जा सकता। और यही बात अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। अवधेश जी आप बोलिए, अवधेश जी आप बोलिए, आपकी बारी। अवधेश जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनकी बात कह रहे हैं, इनको शायद ये पता नहीं है, ये बाल विवाह को रोकने के लिए जो कानून लाया गया था, कांग्रेस सरकार लाई थी। अखिल जी आप रुकिए, आप अखिल जी जब मैंने आपको मौका दिया तब आप ठीक से बोले नहीं। एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास, फिर से लौटूंगा मैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं बताऊं आपको, ठीक है, अवधेश जी बोलिए। नेता है अपने विनय मिश्रा जी, इनको शायद ये पता नहीं है, जब 2006 में कांग्रेस सरकार थी और उस समय ये कानून लाया गया था बाल विवाह रोकने के लिए, तो उसमें विशेष वर्ग को छूट दी गई थी। भाई क्यों दी थी कांग्रेस सरकार ने विशेष वर्ग को छूट? मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया था, किसने बनाया था? कांग्रेस सरकार ने। क्या सिखों के लिए नहीं बना सकते थे? क्या और धर्मों के लिए नहीं बना सकते थे? मुस्लिम पर्सनल लॉ ही बनाया गया था। इसी तरह से बाल विवाह कानून लाए, उसमें मुसलमानों को अलग से छूट दे दी गई, तो मुस्लिम धर्म नहीं आएगा इसमें। भाई क्यों नहीं आएगा? जब इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश में मान सम्मान पाते हैं, तो इस देश का कानून उनके लिए क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? केवल बाल विवाह कानून बनाया तो वो मुस्लिमों को छोड़कर बनाया, तो मुस्लिम धर्म के लोग इसमें नहीं आएंगे। अब इन्हें एक दिक्कत हो रही है। अरे भाई एक बात बताइए, कोई कुरीति यदि खत्म हो रही है देश से, तो आपको खुश होना चाहिए इसमें। यदि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगवाना चाह रहा है कोई, उस पर लगना चाहिए, तो खुशी होनी चाहिए, आपको तो समर्थन करना चाहिए। यहाँ अगर आप बात कर रहे हो बड़ी बड़ी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, अरे भाई हिंदू मुस्लिम तो कोई बात ही नहीं है। बच्ची तो हिंदू की मुस्लिम की हो, बाल विवाह पर रोकने की चाहिए, तो आपको समर्थन करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ मैं। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। ठीक है, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं एक मिनट में। देखिए कानून के जानकार तो वही है। हाँ संदीप जी बोलिए, आप संदीप जी बोलिए। मामला है, यह स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। देश के नागरिकों को किस तरह से अच्छा स्वास्थ्य हम उपलब्ध करा सकें और उनका स्वास्थ्य खराब होने से बचा सकें। देखिए, देश की बच्चियों और पैदा होने वाले नवनिहालों दोनों का हमें ख्याल रखना है। जो बच्चे पैदा होते हैं, आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि अगर माँ की उम्र एक सही नहीं है या ऐसी है कि जहाँ पे बच्चा सही तरह से गर्भधारण नहीं होता है, तो ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं मैल न्यूट्रिशन होते हैं और उनका स्वास्थ्य हमेशा से जो है खराब रहता है और ताउम्र खराब रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसको मजहबी एंगल से देखेंगे, मजहबी एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें समझना होगा कि क्या देश का कोई भी माँ बाप चाहे किसी भी मजहब या धर्म को मानने वाला हो, इस बात को स्वीकार करेगा कि उसकी 15 साल की बच्ची माँ बने? ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार ऐसा कोई कानून ला रही है जिससे हमारे भाई साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार के इस फैसले के हम साथ हैं। और एक व्यक्ति इसी डिबेट में बैठे हुए हैं जो गांधारी की तरह पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है। तो हमें समझना होगा कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून ला रही है जिससे हमारी बच्चियों के भविष्य के साथ और जो बच्चे पैदा होंगे इन शादियों से, उनके भविष्य के साथ एक अच्छा कदम हो सकता है, तो हमें सरकार के फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए। और हमें समझना चाहिए कि केवल गुवाहाटी का मामला नहीं है, ये पंजाब का भी है, केरला का भी है, दिल्ली का भी है, पूरे भारत भर का मसला है। ये बात अलग है कि काल जो है आसाम के मुख्यमंत्री ने लिया है और बाकी राज्यों को मुख्यमंत्रियों को भी इसमें आगे बढ़ करके अपना कदम उठाना चाहिए और इस दिशा में बिना डरे अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए। जी ठीक है, अखिल जी आप बोलिए, कुछ कह रहे थे आप, बीच में बोल रहे थे आप, बोलिए। जी मैं ये कह रहा था जी, ये जो आसाम सरकार ने किया है ना,
ये तो आज कोई नई बात नहीं है, ये तो पहले से ही जो है कि 18 साल की लड़की जो है कम से कम होनी चाहिए और 21 साल का लड़का होना चाहिए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, तो अच्छी बात है जो है। हमारे एक्चुअल में हमारे मुसलमान भाई जो है ना वो नहीं, नया इसमें नहीं अखिल जी आप समझ नहीं रहे। नया इसमें ये है कि 14 साल से कम उम्र की लड़की जिसकी शादी हो गई है, नया ये है इसमें 18-21 है ही नहीं। अगर 18-21 होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको ना कि 14 साल की जो है बच्ची की शादी करना ये तो कानूनी अपराध है वैसे। यानी आप ये मानते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि असम सरकार का ये फैसला अच्छा है, अच्छा कदम है, आप ये कह रहे हैं? फैसला अच्छा है, देखिए ये अच्छा कदम है क्योंकि जो है 18 साल की लड़की कम से कम होनी चाहिए। उसकी शादी अगर कर रहे हैं आप तो 18 साल की उसकी एज होनी चाहिए। कुछ लोग पहले करते थे बच्चों की शादी, वो गलत है। ठीक है विनय जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, आखिरी कमेंट आप, क्योंकि समय मेरे पास बचा नहीं है। जल्दी से विनय जी, जल्दी से। देखिए 2014 के बाद से हिंदुस्तान में एक सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद उनके मुख्यमंत्री भी बने, और उनके बाद वो जिस फैसले को लागू करना चाहें, अब पक्ष विपक्ष दोनों को अगर ये कहलाना हो कि भाई इनका फैसला ठीक है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की बात, एक माननीय योगी जी का बुलडोजर जिसकी वजह से एक माँ बेटी मर गए, और ठीक है प्रधानमंत्री, लेकिन जिस बुलडोजर की आप बात कर रहे हैं उस बुलडोजर के भी नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं, आपको वो पच नहीं रहा है। ठीक है अवधेश जी जल्दी से, ठीक है विनय जी समय नहीं है मेरे पास, विनय जी समय नहीं है मेरे पास, जल्दी से अवधेश जी 10 सेकंड। मुस्लिम बच्चों का क्या रखा गया, एक बार का जवाब ले लीजिए आप। कांग्रेस नेता से, कांग्रेस की सरकार लेके आई थी बालिका कानून, तो उधर मुसलमानों का क्या रखा गया उससे कानून से, क्या ठीक है संदीप जी आखिरी कमेंट आपका भी, जल्दी से संदीप जी। हाँ संदीप जी कुछ बोल रहे हैं, सुनिए प्लीज। की लड़ाई है ही नहीं, क्रेडिट की लड़ाई है ही नहीं, ये हमारी बच्चियों की और पैदा होने वाले बच्चों के भविष्य की बात है। बिल्कुल सही बात है, इस बात को हम भी बार बार यही बात कह रहे हैं जो संदीप जी आप कह रहे हैं कि ये इसमें इसका धर्म से लेना देना कुछ है ही नहीं। ये असल में छोटी छोटी मासूम बच्चियों की जो जिंदगी तबाह की जा रही है, उनके जीवन को जो बर्बाद किया जा रहा है, उसको बचाने की ये एक लड़ाई है, और इसमें हमें ऐसा लगता है कि इसमें लोगों को भी सरकार का साथ देना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो 3000 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। हालांकि 95 लोग ऐसे भी रहे जिनको जमानत मिल चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार ये कह रही है कि हम इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, अपने इस अभियान को और धार देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो जो अदालत का फैसला है उसके हिसाब से फिर सरकार कैसे सोचेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आप भी इस पर विचार करिए, हम भी इस पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।